हेलो दोस्तों, आई एम राम। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यू क्लासेस का सिलसिला लगा हुआ है। आई होप आप एग्री होंगे इस बात से। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। क्लियर है? तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये एक मिसलिनियस सीरीज होगी। जैसे सारी सीरीज चल रही हैं, पॉलिटी की चल रही है, इकोनॉमिक्स की चल रही है, जो कि सिविल और सारे कंपटीशन के लिए है, बेसिक है पूरा, एक तरह से कह सकते हो। दूसरी बात, एक क्लास चल रही है लेखपाल के लिए। जो लेखपाल का स्पेशल क्लास चल रहा है वो ग्रामीण विकास के लिए। क्लियर है? उसी में कुछ पार्ट जीएस का है, तो उस जीएस के पार्ट को कवर करने के लिए या अदर एग्जाम के बेसिस को कवर करने के लिए एक मिसलिनियस सीरीज पर डे चलेगी। और इवनिंग में मे भी हो सकता है, मे भी करंट अफेयर की क्लास भी आ जाएगी। क्लियर है? तो कोशिश रहेगी स्टार्टिंग में कि वीकली करंट अफेयर कवर करें। कैसा? वीकली, कि एक क्लास में पूरे वीक का करंट अफेयर और जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उसे कवर किया जा सके। इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्लियर है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट वन लाइनर होगा। और दूसरी बात, कोशिश रहेगी कि पूरा टॉपिक भी कवर हो। तो दोनों बातें कवर करके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज जरूरी है, जिसके लिए आए हैं, तो वो है आज की क्लास मेजर डैम एंड रिवर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन से मेजर डैम है और कौन कौन से रिवर प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं। मैं दो बातें क्लियर कर देता हूँ पहले। आखिर इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के लिए, अगर किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस में लेके जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? उस कंट्री का ग्रोथ। तो उस कंट्री का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? अगर आप देखेंगे, मेजर पोर्शन आजकल का जो टेक्नोलॉजिकल लाइफ चल रही है, तो उसका जो एक वे है, जो एक बात है प्रोग्रेस का, वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर। किस पर? इलेक्ट्रिसिटी पर। तो पहली बात ये है कि आप जब डैम बनाएंगे या कोई कंट्री डैम बनाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे हाइड्रो पावर प्लांट क्या निकलेंगे? हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, देश की ग्रोथ होगी, देश तरक्की में जाएगा। तो पहला पॉजिटिव फैक्टर तो ये रहता है कि कोई भी कंट्री डैम बना रहा है, कोई भी कंट्री रिवर प्रोजेक्ट चालू कर रहा है या इंडिया चालू कर रहा है, तो उसका पहला पॉजिटिव फैक्ट क्या रहता है? क्लियर है क्या ये बात? दूसरी बात, कि अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव भी है। मेन मैटर क्या होगा? अगर कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा बड़े डैम बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल चाइना ले लो, या इंडिया के पास ही कई ऐसे बड़े डैम है जो दुनिया की रैंकिंग में आते हैं। क्लियर है? कहाँ आते हैं? दुनिया की रैंकिंग में आते हैं। तो इनमें क्या होता है? लॉस ये होता है कि जैसे मान लो इनमें अगर पानी भर गया, या मान लो इनकी लाइफ खत्म हो गई, बाई चांस मान लो क्या हो गई, लाइफ खत्म हो गई, जिस दिन ये डैम टूटेंगे तो उस दिन पूरा कंट्री का कंट्री चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? पूरा कंट्री का कंट्री खत्म हो सकता है, तो ये लॉस होता है। तो दोनों बातें क्लियर हैं। डैम क्यों जरूरी है, रिवर पावर प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, देश की कंट्री के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं एक देश की प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए। क्लियर है? अब देखना, हम लोग अब क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट, जैसे जो मेजर डैम है, रिवर प्रोजेक्ट्स है इंडिया के, पहला है जैसे मतलब इडुक्की परियोजना। कौन सा? इडुक्की परियोजना। आप ये देखो मैप में, देखो यहाँ पर क्या है, अभी पूरे पूरे डैम की आपको पिक्चर दिख रही है। क्लियर है? लेकिन जब आपको मैपिंग वाली क्लास कराई जाएगी, जब मैपिंग होगी, तो उस पे आउटलाइन मैप पे, यानी कि आउटलाइन मैप पे क्या होता है कि नाम भी नहीं लिखा होता, और बस ऐसे बताना होता है कि बताओ ये रिवर कहाँ से जा रही है, ये कौन सी रिवर है, कहाँ है, तो वहां पे बताया जाएगा, जिससे आपकी मैपिंग स्ट्रांग होगी। क्लियर है? 100% बात है, आपकी मैपिंग बहुत स्ट्रांग होगी अगर आप आउटलाइन मैपिंग की क्लास करेंगे तो।
क्लियर है क्या? तो ये बात हो गई इडुक्की परियोजना की। तो इडुक्की परियोजना कहाँ है? सबसे पहले रिवर याद रखनी है, उसके बाद स्टेट याद रखना है। तो ये पेरियार रिवर पर है, पेरियार नदी पर है और केरला में है। कहाँ है? केरला। क्लियर है? तो केरला स्टेट है इंडिया की, देखा होगा साउथ में। तो उसमें पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना बनाई गई है, इडुक्की डैम बनाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात देखो, उकाई परियोजना। आप देख रहे हो कितना बड़ा डैम है ये उकाई बांध। कि अगर मान लो एक बार कोई ऐसा डैम ब्रेक हो जाए तो सोच नहीं सकते कि इंडिया को कितना बड़ा लॉस हो सकता है, या किसी भी कंट्री के लिए। ठीक। तो दूसरी बात आती है, किस नदी पर है ये? ताप्ती रिवर पर है, ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो गुजरात कहाँ मिलता है? इस साइड मिलता है, वेस्ट में। क्लियर है? तो आपको ये एक बात सेंस करके रखनी होगी। फिर आपको ये देखना होगा कि गुजरात का जो बॉर्डर है वो किस किस स्टेट से लगता है। बात समझ में आ रही है कि गुजरात का बॉर्डर किस किस स्टेट को टच करता है? यूपी को टच कर रहा है कि एमपी को, महाराष्ट्र को, कहाँ कहाँ टच कर रहा है? हिमाचल को टच करता है कि राजस्थान वाला बॉर्डर टच करता है? तो ये सब मैपिंग में क्लियर किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि प्रमुख डैम कौन से हैं, किस नदी पर है, किस स्टेट में। क्लियर है? केवल इस क्लास का ये पर्पज है, इस क्लास का पर्पज अभी मैपिंग नहीं है। आगे बढ़े। अब देखिए थर्ड परियोजना है काकड़पारा। कौन सी? काकड़पारा। ये भी कहाँ है? ताप्ती रिवर पर है, गुजरात वाले एरिया में। ये देखो, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन जो गुजरात वाला रीजन है, अहमदाबाद वाला। तो ये रहा आपका काकड़पारा। क्लियर है? तो ये केवल एज अ सैंपल लाया गया है आपके लिए कि आपको हाँ एक विजुलाइज हो जाए। क्लियर है? तो काकड़पारा कहाँ है? ताप्ती रिवर पर है और गुजरात में है। चौथी बात, जो चौथा हमारा परियोजना है वो है कोल डैम परियोजना। कौन सी? कोल डैम। देखो कोल डैम परियोजना कहाँ है? सतलज रिवर पर है और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? सतलज रिवर और हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है कि कोल डैम परियोजना कहाँ पर है? सतलज रिवर पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़े। अब देखो गंगा सागर परियोजना नेक्स्ट कौन सी है? गंगा सागर परियोजना है जो चंबल रिवर पर है और कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बात समझ में आ रही है? चंबल रिवर पर आप देखिए मैप में, ये जो रिवर जा रही है, ये रिवर, ये है चंबल रिवर। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर नहीं? अब देखो जो एमपी का बॉर्डर है वो एमपी का बॉर्डर कहाँ? इस वाले एरिया में टच करेगा। तो ये वाला एरिया किसका है? यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया है। ये किसका है? राजस्थान वाला एरिया है ना, एमपी के बॉर्डर से टच करता हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारी परियोजना जवाहर सागर परियोजना। कौन सी? जवाहर सागर। कहाँ पर है? चंबल नदी में है और राजस्थान में। क्लियर है? चंबल नदी पर बनाई गई है और राजस्थान में, यानी कि जो ये बॉर्डर क्रॉस करके चंबल नदी राजस्थान में एंटर करेगी उसी पर जवाहर सागर परियोजना बनाई गई है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए जायकवाड़ी परियोजना। कौन सी? जायकवाड़ी। ये जो आप देख रहे हैं गोदावरी रिवर पर बनी हुई है, ये गोदावरी रिवर है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है और गोदावरी रिवर में है। क्लियर है क्या? आई होप बात क्लियर होगी, है कि नहीं है बता देना। क्लियर है? तो अब देखो आपको क्या ध्यान देना है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र किन किन बॉर्डर लाइन को टच करता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये भी देख के चलना है कौन सा बॉर्डर कहाँ टच हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। देखो टिहरी बांध परियोजना जो नेक्स्ट है वो कौन सी है? टिहरी डैम है और ये कहाँ है? भागीरथी पर स्थित है। भागीरथी जो रिवर है और उत्तराखंड में है। भागीरथी रिवर पर बना है और उत्तराखंड में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है टिहरी डैम जो आपको दिख रहा है, ये है टिहरी डैम। क्लियर है क्या? तो देख सकते हो कि इनकी एक लाइफ होगी, इन्हें एक सेस्मिक प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है कि अगर भूकंप भी आए तो इनका कुछ ना हो, अदरवाइज देश का बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो नाइन्थ तिलैया परियोजना। कौन सी? तिलैया। कहाँ है?
बराकर नदी पर है और झारखंड में स्थित है। बराकर नदी और झारखंड, क्लियर है। तो ये देखेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, ये बराकर नदी का ही सीन दिख रहा है, ये बराकर रिवर ही है झारखंड की, क्लियर है। आगे देखें, नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। कौन सी? तुलबुल, जो कि झेलम नदी पर बनी हुई है और कहाँ? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ये देख सकते हैं, ये है झेलम रिवर जम्मू कश्मीर में, जहां पर तुलबुल परियोजना बनी हुई है, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट बात आती है दुर्गापुर बैराज परियोजना। तो ये नाइट का सीन है। ये सारा क्रेडिट कैसे जाता है? ये सारा क्रेडिट जाता है जिन्होंने पीपीटी रेडी की है, ठीक है। ये भी ओपन कर दिया जाएगा, पीपीटी किसने रेडी की है, तो धैर्य रखें, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी। तो ये है दुर्गापुर बैराज परियोजना, यानी कहाँ, किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है और पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्लियर है। दामोदर नदी पर बनी हुई है और पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना। क्या है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ये चेनाब नदी पर, और कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप ये देख सकते हैं, ये दुलहस्ती परियोजना है जो कि चेनाब रिवर पर है, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट जो परियोजना है वो है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। कौन? नागपुर शक्ति गृह परियोजना, यानी नागपुर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? कुराड़ी नदी पर बना है और महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? कुराड़ी नदी पर और महाराष्ट्र में स्थित है, क्लियर है क्या ये बात। तो ये देख सकते हो, ये नागपुर पावर स्टेशन है आपका, नागपुर पावर स्टेशन है, क्लियर है। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है जो कृष्णा रिवर पर बनी हुई है। किस पर बनी है? कृष्णा रिवर पर, और कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो ये आप जो देखेंगे, ये नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, नागार्जुन सागर डैम है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और किस रिवर पर है? कृष्णा रिवर पर है, क्लियर है क्या। क्लियर है। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना, क्लियर है। कौन सी? नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक। किस नदी पर बनी हुई है? सतलज रिवर पर बनी हुई है, और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये आप देख सकते हैं, ये है सतलज रिवर जो हिमाचल प्रदेश से होकर निकल रही है, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, नेक्स्ट है पंचेत बांध। कौन सा बांध? पंचेत बांध किस नदी पर बना है? दामोदर नदी पर बना है, और कहाँ बना है? झारखंड में। दामोदर नदी पर और झारखंड में। ये देखिए, ये है पंचेत बांध, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा डैम कैसा बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट है पोचमपाद परियोजना। कौन सी? पोचमपाद परियोजना, जो कि महानदी पर बनी हुई है, और कहाँ है? कर्नाटका में। किस नदी पर है? महानदी पर है, और कहाँ है? कर्नाटका में। तो ये रही आपकी पोचमपाद परियोजना, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। आगे बढ़े, अब देखिए, अब आती है फरक्का परियोजना। कौन सी? फरक्का परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, और कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, क्लियर है। गंगा रिवर पर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो ये है आपकी फरक्का परियोजना, जहां फरक्का डैम बना हुआ है, पूरा फरक्का प्रोजेक्ट चल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, क्लियर है। मोस्टली डैम्स इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि वहां पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। क्या क्लियर है बात? तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है बाण सागर परियोजना। कौन सी? बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है, सोन रिवर पर है, और कहाँ स्थित है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। तो ये देखिए, ये है आपकी बाण सागर परियोजना का डैम, और सोन नदी पर है। ये किस नदी पर बना हुआ है? सोन नदी पर बना हुआ है, एमपी में, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नागल किस नदी पर है? सतलज रिवर पर है, और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये सतलज रिवर पर बना हुआ भाखड़ा नागल डैम है, क्लियर है क्या।
जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी भीमा परियोजना यानी भीमा प्रोजेक्ट। कहाँ ये? पौना नदी पर बना हुआ है और तेलंगाना में है। कहाँ? पौना नदी पर बना है और तेलंगाना में। तो ये देखिए, ये आपकी पौना नदी है जहां पर इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तेलंगाना के अंदर। और इसकी शायद खबरें आई थी जब साफ सफाई के लिए बातें हो रही थी कि तेलंगाना सरकार इसके लिए काम करेगी। नेक्स्ट बात आ रही है माता टीला परियोजना की। अब देखो, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। क्लियर है क्या? और कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है ये, यानी अपने स्टेट में। तो ये रही माता टीला परियोजना यानी माता टीला डैम। जैसे क्या, जो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। क्लियर है क्या? क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखो, नेक्स्ट है रंजीत सागर बांध परियोजना। कौन सी? रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? रावी नदी पर, जम्मू कश्मीर में। अब देखो, ये बना हुआ है आपका रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। ये जो नदी आपको आती हुई दिख रही है, ये रावी नदी है आपकी। क्लियर है? और यहाँ पर बना हुआ है रंजीत सागर बांध। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। अगला है राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन सा? राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये है आपका राणा सागर परियोजना के लिए डैम, जो कि चंबल नदी पर है। ये जो रिवर आती हुई दिख रही है, ये आपकी चंबल रिवर है। क्लियर है? कौन सी रिवर है? चंबल रिवर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट है सतलज परियोजना। कौन सी? सतलज। कहाँ बनी हुई है? चेनाब नदी पर बनी हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखो, ये रही आपकी चेनाब नदी, दिख रही है? दिख रहा है? जब आप इंडस ड्रेनिंग सिस्टम पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर, तब आपको रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, ये पांचों जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ये आपको पढ़ने को मिलेंगी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट परियोजना है हेडकल परियोजना। कौन सी? हेडकल परियोजना कहाँ है? घाट प्रभा परियोजना, कर्नाटका। क्लियर है क्या? तो ये रही आपकी घाट प्रभा। बात समझ में आ रही है? कौन सी? घाट प्रभा। आगे बढ़े। अब देखो, नेक्स्ट बात आती है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना में कहां पर है ये? नर्मदा रिवर पर है। और कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो नाइट का सीन है। तो देख सकते हो जो पीपीटी बना रहे हैं, कितना क्रिएटिव पर्सन है वो, कि नाइट के डैम कैसे लगते हैं, डे में डैम कैसे लगते हैं। तो सारी चीजें कवर की हुई हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शेयर करते रहें, शेयर करना ना भूलें, बिकॉज आई थिंक कि ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल होंगी सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।